वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर जब हम आपके चरणों में हैं, आप अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बात करें प्रभु। सुबह के पहर में आपकी आवाज़ को सुनकर प्रभु विश्वास में हम बलवंत और दृढ़ हो जाएं प्रभु। इन अंत के दिनों में सुस्ती, लापरवाही, आलस और ढिलाई को छोड़कर हम और सरगर्म हो जाएं प्रभु। निश्चय इसलिए आपने ये सब इंतज़ाम किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके आत्मा के द्वारा हम एक एक से बात करें। प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने विषय में जाएंगे, जो विषय हम सीख रहे हैं। हम तीसरा विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या है। कल हमने देखा था परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, वर्ड इज इम्यूटेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता। परमेश्वर जैसे अपरिवर्तनीय है, वैसे ही उसका कहा हुआ वचन भी अपरिवर्तनीय है। उसी कड़ी में हम दूसरी बात आज देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या है? वचन मापदंड है। आज हम उस विषय पे थोड़ा मनन करेंगे। वचन मापदंड है। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। हालेलुया। हम सब अपनी अपनी बाइबल खोल लें और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन हम निकालें। इधर से हम पढ़ेंगे ताकि सबको आवाज़ पहुँचे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, इधर जो वचन लिखा हुआ है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। इस वचन से हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमारे सामने एक मापदंड रखा है। हमारे जीवन का एक आधार, एक मापदंड हमारे सामने रखा हुआ है, अर्थात वो कोने का मुख्य पत्थर, वो यीशु मसीह, वो कोने का मुख्य पत्थर है। जिस नापतोल अर्थात जिस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का वो पत्थर है, ठीक उसी आकार में, उसी मापदंड में हम एक एक व्यक्ति को, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और चुना है, बढ़ना है। इफिसियों की पत्री 3 का 18 भी पढ़ेंगे। 3 का 18। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, हमारे सामने वो माप रखा है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और गहराई कितनी है, वो माप हमारे सामने है। और वो माप कब हमें मालूम पड़ता है? जब हम परमेश्वर का ये वचन सीखते हैं, इसको समझते हैं, तब वो माप हमें दिखाई पड़ता है। इफिसी 4 का 11 से 13 भी पढ़ेंगे। इफिसी 4 का 11 से 13। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए।
और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाएं। हाँ, इधर जो वचन लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें मालूम कराया है कि एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई यानी एक माप हमारे सामने रखा है, और उस माप में हमें बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में अपने सेवकों को नियुक्त किया है, जिनमें प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशक और रखवाले हैं। इन 5 प्रकार के सेवकों के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया में एक एक विश्वासी को उस माप में, उस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई में बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। यानी कि हर एक विश्वासी वो नाप जो सामने रखा है, वो कोने का मुख्य पत्थर, वो नाप जो सामने रखा, उस नाप के अनुसार एक एक व्यक्ति को बढ़ना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से 8 भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से 8 वो आकार है कैसा? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। नहीं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से 8, माफ करना, इफिसियों की नहीं, फिलिपियों की पत्री, मुझे माफ करना, गलत कह दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, इधर वो माप हमें दिखाई देता है, हमें एक स्वभाव हमारे सामने रखा हुआ है, उस स्वभाव में हम एक एक को बढ़ना है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हम में से प्रत्येक का होना है। उसका स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव था कि वो परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी जाए तो देश में आप करेंगे क्या? या प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा हो गया, एक छोटी सी एक किसी ऑफिस में एक मैनेजर की कुर्सी दे दी और आपको इतनी पावर दे दी कि आप 10-20 लोगों को काम पर लगाकर कुछ काम कर सकें। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप 10 ही लगा लो, 10 लोगों को आपने काम पर लगाना है, उस ऑफिस में परमानेंट जॉब उनको देनी है, तो आप किन लोगों को बुलाओगे? उन 10 लोगों में से किन लोगों को आप बुलाओगे? वो 10 लोग काम कर सकें आपके ऑफिस में, किन लोगों को बुलाओगे ताकि ऑफिस का काम किया जाए? हम मनुष्यों की ये फितरत है कि हम अपनी पहचान वालों को बुलाएंगे। हम मनुष्यों की ये फितरत है, या तो हम पैसे लेकर नौकरी दे देंगे। ये है हालत। यानी कि जिस पद पर रखा गया उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उस पद को अपने वश में रखने की वस्तु समझ रहे हैं, अपने लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ यीशु मसीह का स्वभाव देखें, परमेश्वर होकर भी उसने
परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, बड़ाई के रूप में वो काम किया, अपने घर का जिम्मेदारी उठाया। जब वो बड़ाई का काम करता था, वो हो सकता है वो मेज बनाता हो, कुर्सी बनाता हो, बेड बनाता हो, खिड़की दरवाजे बनाता हो, तो क्या उसको रंदा चलाने की जरूरत है? क्या उसको लकड़ी काटने और उसको घिसने की जरूरत है? वो चाहे तो बोल सकता है मेज बन जा। क्या मेज बनेगी? वो जिसने बोला था सूरज बन जा वही है ये, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने ऐसा नहीं बोला कारण ये परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझ रहा है। जब मनुष्यत्व में ये पूरा मनुष्य है और जैसा हम मनुष्य हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं, ठीक वैसा ही उसने भी अनुभव किया और दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी। उसने भी वचन सीखा, व्यवस्था उसके सामने थी, मनुष्यत्व में उसने वचन सीखा, आज्ञा माननी सीखी। उसने जो ईश्वरत्व उसके अंदर था, ईश्वरत्व उसके मनुष्यत्व की बिल्कुल भी सहायता नहीं करता था। ऐसे में हमें छोटी सी पावर दे दी जाए, हम उस पावर का दुरुपयोग करते हुए देर नहीं लगाएंगे। इसलिए हमारे सामने जब एक नमूना रखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही हम एक एक का स्वभाव होना है। जैसे वो चलता था वैसे ही हमें भी चलना पड़ेगा। सवाल उठता है, क्या हम चल सकते हैं जैसे यीशु चला? बिल्कुल हम चल सकते हैं, बस हमारा मन होना चाहिए। अगर हम चाहें तो अवश्य ही हम भी चल सकते हैं। यीशु मसीह का सिद्धांत क्या था? वो क्यों चल पाया? उसका जो मूल सिद्धांत था, उसका सिद्धांत था कि यूहन्ना 4:34 पढ़ें। यूहन्ना 4:34। वो सिद्धांत क्या था जिसके बूते पर वो चल पाया और जिसके बूते पर मैं और आप भी चल सकते हैं? यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, इधर हमारे सामने जो उदाहरण है, हमारे सामने जो उदाहरण है, यानी कि तराजू के 2 पलड़े और एक पलड़े में जो बाट रखा है, दूसरे पलड़े में हमने आना है। दोनों का भार बिल्कुल बराबर होना है। बीच की सुई बिल्कुल बीच में आनी है, यानी कि यीशु कैसे चल पाया, इधर वो सिद्धांत लिखा है। यीशु ने एक ही इरादा ठान रखा था, मेरा भोजन ये है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसके काम को करूं और उसकी इच्छा को पूरा करूं। यानी मेरे जीवन में मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। यानी जिस उद्देश्य के लिए मेरा अभिषेक किया गया है मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। वही मेरा खाना है, वही मेरा पीना है। यदि हमें भी उसके पीछे चलना है, यदि हमें भी दूसरे पलड़े में आकर बराबर माप, बराबर तोल होना है, तो हमने भी अपने जीवन का मूल सिद्धांत यही बनाना है, मेरी इच्छा नहीं परंतु हे पिता मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया।
हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य है, हम भी यीशु के समान चल सकते हैं। बस सिद्धांत जो उसने अपनाया वही हमारा भी होना चाहिए। मैं और आप चल सकते हैं अगर हम अपनी इच्छाओं के पीछे ना जाएं। यीशु मसीह के समान अपनी इच्छा का त्याग करके परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएंगे तो निश्चय परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। यीशु मसीह ने हमारे सामने वो मापदंड रखा है जिस मापदंड में बढ़ना हम एक एक के लिए अनिवार्य है। हमने पिछले दिन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में वचन पढ़ा था 18 और 19। एक बार फिर उसको हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18 और 19 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब क्या है? इस वचन का मतलब क्या है? अगर हम सोच कर देखें, अगर कोई व्यक्ति, ये जो नमूना हमारे सामने रखा, ये वचन, ये नमूना है, ये मापदंड है, ये जो हमारे सामने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई जो रखी है, अगर इसमें से हम अपनी मर्जी से थोड़ा सा बढ़ा देंगे या इसमें से अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसको कम कर देंगे तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं रह पाएंगे। एक पलड़े में जो बाट रखा है यीशु मसीह, वो नीचे होगा और हम ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब हमारा माप तोल यीशु के बराबर नहीं हो पाएगा अगर हम अपनी मर्जी से इस वचन को थोड़ा ग्रहण कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया या थोड़ा अपनी मर्जी का कुछ जोड़ दिया। हम वचन क्या बताता है? उसमें से, उस पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है और जीवन के पेड़ में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उधर से हमारा भाग हट जाएगा। हट जाएगा का मतलब उधर हम पहुंच नहीं पाएंगे। बदले में क्या होगा? इसके विपरीत ये विपत्तियां जो इस पुस्तक में लिखी हैं, यानी वो नरक की आग जो इस पुस्तक में लिखी है, उधर जाना पड़ेगा। स्पष्ट कहता है वचन, यदि कोई इसमें से कुछ निकाल डाले या इसमें कुछ जोड़ डाले, यानी वो बाट जो हमारे सामने रखा है। हम दुकान पे वो बाट देखते हैं जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार वो बाट और वो तराजू रखता है। आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन पहले वो बाट, पलड़े वाले बाट तराजू होते थे। एक तराजू में बाट रखा है, वो बाट कोई अपनी मर्जी से बनाकर रख नहीं सकता है। सरकारी विभाग है बाट मापक विभाग, यानी उस विभाग को ये अधिकार होता है कि वो सही तौल को, सही माप को तय करे और वो दुकानों पर जाकर उस बाट को वो बराबर तौल कर देखते हैं। अगर उसमें कम पाया जाता है दंड मिलता है, पेनल्टी पड़ती है, यानी कि जो माप तय किया हुआ है उसके अनुसार ही तौल कर बराबर देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे सामने जो तराजू है, एक पलड़े में एक बाट रखा है, दूसरे पलड़े में मैं उस बाट की बराबर में आना है तो उतना माप तोल, उतना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई में हम एक एक को बढ़ना है। इसके लिए परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है ताकि हम उस माप को समझ सकें। परमेश्वर ने अपने सेवक, 5 प्रकार के सेवक कलीसिया को दिए हैं। वो दान हैं कलीसिया के लिए। कई बार एक व्यक्ति सोचता है कि मैं पास्टर हूँ और मैं सारा कुछ कर लूँगा। ना,
वो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशक और रखवाले नियुक्त किए गए हैं। यानी 5 प्रकार के सेवक कलीसिया में हैं, और लोकल कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में एल्डर और डीकन भी हैं, यानी प्राचीन और अध्यक्ष भी हैं, ताकि वो स्थानीय कलीसिया की सेवकाई कर सकें। यानी ये 7 प्रकार के सेवक परमेश्वर ने क्यों दिए हैं? ताकि हर एक विश्वासी उस मापतोल में बढ़े। और ये बात परमेश्वर का ये वचन हमें खोल कर देता है। यानी परमेश्वर हमें तोलेगा, उस माप में लाने के लिए परमेश्वर हमें तोलेगा। तोलने की बात जहाँ तक आती है, हम दानियल की किताब में जाकर देखें, 5 अध्याय उधर पढ़ें। हम अभी नहीं पढ़ रहे, उधर खाली मैं बता देता हूँ, क्योंकि 5 अध्याय में टाइम लगेगा। 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर नबूकदनेस्सर के बाद बेलशस्सर जो उसका सम्राट बना था बाबुल का, उसने क्या किया? यरूशलेम के परमेश्वर के मंदिर में से जो बर्तन लाए गए थे, उन बर्तनों को अपमानित करके उनमें दारू पीने लग गया, शराब पीने लग गया, उनका अपमान किया। तो जब वो ऐसे अपने लोगों के सामने उन बर्तनों को अपमानित कर रहा था, परमेश्वर के पवित्र किए हुए उन बर्तनों को जो उसके मंदिर में इस्तेमाल करे जाते थे, उनमें जब वो दारू पी रहा था, तब उस सभा में क्या घटना घटी? दीवार पर एक हाथ प्रकट हुआ और उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? मैंने तकेल उफारसीन। यानी हे बेलशस्सर सम्राट, ये तेरे विषय में लिखा है। जब वो हाथ दिखा और वो लिखते हुए वो शब्द उनको दिखाई दिए, उनकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, उनके जी में जी नहीं रहा। ये हो क्या गया? जो थोड़ी देर पहले आनंद मना रहे थे, अभी उनके कमर के जोड़ ढीले पड़ चुके हैं। आनन फानन में दानियल को बुलाया गया, बता, और तो कोई नहीं बता सकता, तू ही बता सकता है क्या लिखा है। तब दानियल ने उसको बताया, हे राजा, तुझको तराजू में रख कर तोला गया है और तू हल्का पाया गया है। क्या वो परमेश्वर जिसने उस सम्राट को तराजू में रख कर तोला, क्या हमें नहीं तोलेगा? क्योंकि हमारे सामने एक बाट रखा है, एक नमूना रखा है, एक कोने का सिरे का पत्थर रखा हुआ है, परखा हुआ पत्थर रखा है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमें उस पत्थर के ऊपर यदि रखे जाना है, उस आत्मिक भवन में यदि उस पत्थर के ऊपर रखे जाना है, तो उसी माप का होना आवश्यक है, उसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का होना आवश्यक है। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी इसके लिए तोलता है। अगर हम उस माप तोल में उस कोने के मुख्य पत्थर से कम पाए गए, तो संसार की बाकी चाहे हमें कितनी भी आशीषें मिल जाएं, उनका बनेगा क्या? वो आशीषें करेंगी क्या? वो आशीषें किसी काम की नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता यदि हम उस माप तोल से कम रह गए तो। प्रेरित और भविष्यवक्ता, ये जो 5 प्रकार के सेवक हमने देखे, इनमें प्रेरित और भविष्यवक्ता ये भी कलीसिया की नींव में रखे गए हैं, उस मुख्य पत्थर के ऊपर रखे गए हैं। और इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी क्या है? ये बराबर चेक करते हैं कलीसिया वचन के अनुसार बन रही है या नहीं बन रही है। यानी एक विश्वासी मसीह के डील डॉल में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पढ़ के देखें एक वचन, गलातियों की पत्री 4 का 19 वचन पढ़ें। गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 19 वचन। हे मेरे बालकों,
जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। कौन जच्चा की सी पीड़ा सह रहा है? इधर प्रेरित पौलुस कलीसिया को खत लिखते समय यह बात बोल रहा है कि मेरे को जच्चा किसी पीड़ा उठती हैं। क्यों उठती हैं? ताकि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप दिखने लग जाए। यानी मुझ में और आप में वो रूप दिखना है, वो रूप दिखना है। इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवक नियुक्त किए हैं। मैं अकेला किसी को सिद्ध नहीं बना सकता, इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग सेवक रखे हैं। प्रेरित और भविष्यवक्ता बराबर चेक करते हैं, जच्चा किसी पीड़ा सहते हैं, ताकि एक एक विश्वासी में मसीह दिखाई देने लग जाए, उस नाप तोल में बढ़ जाए, ताकि वो भी उस नींव पर रखा, उस नींव के पत्थर के ऊपर वो भी रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। गलाती 1 अध्याय का 8 और 9 वचन भी हम पढ़ें। गलाती 1 अध्याय का 8 और 9 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। हाँ, देखिए हमारे सामने वचन में एक मापदंड रखा है, सुसमाचार। आज हम देखें तो इस सुसमाचार से अलग हटकर बहुतों ने बाइबल उठा ली और क्या प्रचार करने लग गए? वो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करने की बजाय ये बोलने लग गए कि आओ यीशु के नाम में तुम्हें शांति मिलेगी, यीशु के नाम में तुम्हारे काम बनेंगे, यीशु के नाम में तुम्हारी बीमारी हट जाएगी, यीशु के नाम में तुम्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा, यीशु के नाम में तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा। शैतान ने यह धंधा खोल रखा है, जगह जगह ये दुकानें खोल रखी हैं। बहुत से इंसान अपने आप को सेवक समझकर शैतान के हाथ का वो हथियार बन बैठे हैं, जिसके द्वारा बहुतों के लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं। भीड़ की भीड़ उधर क्यों जुट रही है? अंधकार में है। जो मापदंड परमेश्वर ने रखा है, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करने के बजाय उन संसारिक आशीषों का प्रचार करके वो लोग बहुतों को नरक की आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हम उस मसीह के डिलडोल तक नहीं पहुँचे, इस संसार की बाकी आशीषों का करना क्या है? वो किसी काम की नहीं है। इसलिए लिखा है, अगर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई दूसरा आकर तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाने लग जाए तो वो शापित हो। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को हम अपने घर में, वचन कहता है, ग्रहण भी ना करें, उसे नमस्कार भी ना बोलें, अभिवादन भी उसका ना करें, उसको अपने घर में ग्रहण भी ना करें। कारण ये किसी और यीशु का प्रचार करता है, ये क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार नहीं करता है। माफ करना। बहुत से लोग अपने जीवन को इस कारण बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने चाल चलन को और किए गए प्रचार को परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं जांचते। ना अपने चाल चलन को जांचते हैं कि वचन के अनुसार है या नहीं, ना प्रचार को जांचते हैं कि ये वचन के अनुसार है या नहीं। बेरिया की कलीसिया के लोग जब प्रेरित प्रचार करते थे
तो वो वचन में ढूंढते थे ये जो प्रचार किया गया है ये वही है या नहीं। आज परमेश्वर चाहता है हम एक एक विश्वासी दुनिया भर की कलीसिया के हम एक एक विश्वासी उस बेरिया की कलीसिया के विश्वासियों के समान बने। किए गए प्रचार को हम वचन में ढूंढें ये वचन के अनुसार है भी या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जब राजपदधारी बनाया है, हम एक एक को राजपदधारी बनाया है। परमेश्वर इसके लिए हमें जरूरी है, परमेश्वर ने जो संविधान हमारे हाथ में दिया है, परमेश्वर ने जो मापदंड हमारे सामने रखा है, हम उसका पालन करें। हालेलुया। हमारे आचरण के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा ये प्रमाणित करना है हमने कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम विश्वासी हैं, हम इस दुनिया से अलग हैं, हम राजपदधारी हैं। हाँ, इसलिए हमारी सोच ऊंची होना आवश्यक है। इस संसार के समान नहीं, हमारी सोच ऊंचे दर्जे की होनी है। अगर ऐसी हमारी सोच होनी है तो यीशु मसीह ने जो सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया वही सिद्धांत मैंने और आपने अपनाना पड़ेगा। क्या मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता हूँ या मैं अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता हूँ? जब पानी में हम उतरे थे बपतिस्मा के लिए, क्या बोलकर उतरे थे? हे परमेश्वर, मैं मर चुका हूँ, मैं अपने लिए मर गया हूँ, मैं पाप के लिए मर गया हूँ, मैं संसार के लिए मर गया हूँ। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, अब मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। एक विश्वासी ये उद्देश्य से पानी में उतरता है। ऐसे में आइए आज हम जांच कर देखें, अपने जीवन का पीछे मुड़कर मूल्यांकन करें। क्या मैं उस समर्पण में हूँ या पानी में से निकलने के बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, उसके बाद फिर मैं अपनी इच्छाओं के पीछे चल पड़ा हूँ। आइए हम मूल्यांकन करें, अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या मेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ या परमेश्वर की इच्छा मेरा लक्ष्य है। आइए थोड़ी देर हम इस बात को सोचें, आज दिन भर इस बात को हम मनन करें। क्या मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ या मेरा भी मूल सिद्धांत उस कोने के पत्थर के समान है, उस नमूने के अनुसार है जो मेरे सामने रखा गया है, जिन पद चिन्हों पर मुझे भी चलना है। क्या मेरा भी मूल सिद्धांत वही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसके काम को करूं? मेरा भोजन क्या यही है? आइए हम सोचें, विचार करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुबह के पहर में आपके दिए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यह बाइबल आपने हमारे हाथ में दी है प्रभु। इस बाइबल के द्वारा वो मापदंड आपने हमारे सामने रखा है। जब इसको हम पढ़ते हैं हमें एक बाट दिखाई पड़ता है जो तराजू के एक पलड़े में रखा हुआ है और दूसरे पलड़े में आने के लिए हमें बोला गया है। बराबर तूने प्रभु अपना वचन सिखाने के लिए सेवक हमारे जीवनों में दिए हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो जच्चा किसी पीड़ाएं सहते हैं ताकि हम में मसीह का रूप बन जाए, ताकि हम मसीह के डील डोल में बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें बल्कि मसीह की पहचान में एक हो जाएं। बाप, प्रतिदिन हम अपने आप को जांचते रहें, उस मुख्य बाट के माप तोल में, उस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई में हम भी बढ़ें। हमें वो नज़रें दे
हमारी समझ की आंखों को ज्योतिर्मय कर दें पिता। हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दें पिता, ताकि बराबर हम अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं, ताकि हम ठोकर ना खाएं। बाप, इन दिनों में जो वचन प्रचार किया जाता है, बेरिया की कलीसिया के विश्वासियों के समान हमें बना, ताकि वचन में ढूंढें, ताकि किए गए प्रचार को सुनकर बहक ना जाएं। आज बहुत से बहकाने वाले उठ खड़े हुए हैं। इन दिनों में प्रभु हमें वो नमूना बना। इन दिनों में प्रभु हमें वो जागृति दे। हाँ, हमें वो सरगर्मी दे प्रभु, ताकि हम अपना जीवन आपके वचन के अनुसार तैयार करें। यह हमसे नहीं होगा, उसके लिए आपने अपना आत्मा हमारे जीवन में भेजा है। प्रतिदिन अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को उस आत्मा के अधीन करके चलें। हाँ पिता, आप हमारी सहायता करें। हमारे जीवन का एक ही सिद्धांत हो जाए, मेरी नहीं, मेरे जीवन में हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। पिता, हम एक एक से आपने बात किया, धन्यवाद हो। आपकी आवाज़ को हमने सुना, धन्यवाद हो प्रभु। ये आवाज़ अंतिम दिन तक हमारे कानों में गूंजती रहे, हम एक एक को बलवंत करती रहे, हम एक एक को दृढ़ करती रहे। पिता, आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।